नहीं है, अस्सलाम उसका वालेकुम। करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी वाल हाथ क्या हाल है? ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कल रात सेशन रखा था लेकिन वो अचानक लाइट ही चली गई, इतना प्रॉब्लम है जी लाइट। सर, वो अबरार ने बता दिया था कि वो लाइट चली गई आपकी। अच्छा, अब आप लोग रेडी है ना? आपकी तो वैसे भी छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी क्योंकि आप लोग दे चुके थे। जस्ट एक गो थ्रू जी कर सर। लीजिए। ठीक है, आप हैं और कौन है आपके साथ? सर बिलाल है, अबरार, और अबरार के यहाँ लाइट नहीं है तो उसका इंटरनेट इशू है, नसीर आया नहीं अभी तक। ठीक है। और इसके अलावा आपके अलावा एक और ग्रुप भी तो था। सर वो पता नहीं, मैं चेक करता हूँ चैट में। सर शायद ग्रुप ई, माज, अब्दुल रऊफ, हाँ फहद, मलाइका, हाँ। रिजवान। नहीं, मलाइका वगैरह ने दे दी है। एक और फरजाद जो है, फरजाद सैफ वगैरह। सर वो ऑनलाइन ही नहीं है, मैं उनको मुस्तफा को ज़रा कॉल कर लेता हूँ। हाँ, मुस्तफ़ा, रशीद, फरजाद जी सैफ, सर, ये ग्रुप जो है। मैं मुस्तफा रशीद को कॉल कर लेता हूँ। हेलो भाई, सर लाइन पे हैं, आ जाओ जूम पे। अब अपने बाकियों को भी बोल दो। अबरार, अबरार आप लोगों के साथ हैं? जी सर, मोहम्मद अबरार आ गए। हाँ। सर हम देते हैं, हमारी छोटी सी है। हाँ, आप लोग शुरू कर दें। मेरे ख्याल में आप लोगों को होस्ट बनाना पड़ेगा किसी एक को। जैसे सर मुझे ही बना दें, मेरे मैं बना पास ही देता रखी हुई है वो। हूँ, मैं बना देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ना वो बना दिया, होस्ट बना दिया। ये अच्छा क्या लैपटॉप पे आ गए, स्क्रीन जो है ना वो तो। बाकी और भी आ गए। ये हाथ ये अब आप ऐड कर सकते हो, मैं ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, साथ जी साथ सर में मैंने कर, जी सर कर दिया, ऐड करता कर। जा रहा हूँ। लिस्ट लिस्ट खोली है सामने ही। ठीक है। सर एक्सप्लेन करना है। हाँ, बता दें, एक एक करके एक्सप्लेन कर दें। इसको F5 कर दें स्क्रीन पे। हाँ? जी पहले सर। एक्सप्लेन अरे एक्सप्लेन करते आधे देना। पानी में मैंने बनाए, कैसी बातें कर रहे हो यार? पी के फिर बोल लो सही है, आधे पानी में बना। अजीब वो एक। हेलो, हेलो। मुझे नहीं पता। मुस्तफा माइक बंद कर दो। कर दिया। अच्छा, इसमें अभी भी आप लोगों ने ना थोड़ी सी ना वो की है, इसके अंदर कोई तस्वीरें वगैरह डाल देते, साथ पिक्स वगैरह। चले, सर अच्छा इसके बाकी। साथ वो तस्वीरें डालते हैं ना, फिर वो रीडिंग मटेरियल बहुत ऊपर चला जाता है, नहीं यहाँ पे तस्वीर बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि इसमें तो वही वही टेक्निकल। एडजस्टमेंट तो होती है ना। चलो, अच्छा कंटिन्यू करो आप लोग जल्दी से ना। अच्छा सर, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक था, तो उस टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग मेनली हमारे पास एक जैसे फॉर्मूला डॉक्यूमेंट होता है जो हम किसी भी फॉर्मल वे में सबमिट कराते हैं। लाइक हमारी अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी एफआईपी की रिपोर्ट होती है। ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए तो कुलीग्स को या अपने जो हमारी हायर अथॉरिटीज होती हैं उनकी उनको जो मेल करनी होती है, तो उसके लिए हम एक सर्टेन पैटर्न पे फॉलो करते हैं। लाइक वो मेनली टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में काउंट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास 10 उसके कंटेंट है। कंटेंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 टाइटल पेज है जो हमारी उसमें काउंट होता है फाइनल ईयर रिपोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, फिर समरी है, कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, फिर सेक्शंस आ जाते हैं, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट और अपेंडिसेस। ठीक है। अपेंडिसेस वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इफ अप्रोप्रिएट तो हम उसको ऐड कर देते हैं। एक और बंदा आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बिलाल स्टार्ट करेंगे। ये टाइटल पेज मैं बताता हूँ। और ये कि तुम कर लो, अबरार क्या था? मैं पीछे काम देखूँ तब तक। 5-5 कर लेते हैं ना, 5 मैं कर लेता हूँ। सट सट। अबरार टाइटल गो है। पेज में सर टिपिकली सर जो पर्पस होता है टाइटल पेज का, इसमें सर हम प्रोवाइड करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया,
नेम हो गया, डेट हो गया, और पर्पस बता देते हैं। ठीक है। और टाइटल पे अगर जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी टीचर का नाम है तो वो भी आप मेंशन कर देते हैं। इसमें कुछ सर फैंसी नहीं होता, और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी इस पेपर पे हम नहीं लिखते, ठीक है। और ना कोई कोट्स वगैरह दे सकते हैं कोर्स वगैरह कैसा? इसके। कोर्स की क्या बात कर रहे हो? हेलो, हेलो। मैं कह रहा हूँ इसमें सर आप कोट्स वगैरह भी कोई नहीं लिख सकते। कोड हाँ सही। जी। ठीक है ठीक है, मैं कोर्स समझ रहा था। अच्छा, नहीं नहीं कोर्स नहीं, कोट्स। अच्छा, टाइटल पेज जो होता है सर, इसमें बेसिकली सर जो कंटेंट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और एक शॉर्ट क्लियर टाइटल होता है जो कि आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा होता है आपकी रिपोर्ट की जानिब। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो डेट होती है और नेम वगैरह, ये सब चीज़ें तो क्वाइट कॉमन होती हैं। सही। और दूसरी चीज़ समरी आ गई। इधर ही हो। नहीं, दूसरी चीज समरी आ गई, सही है। अच्छा, समरी में सर जो पूरी रिपोर्ट होती है उसमें उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं, और रिजल्ट्स और कंक्लूजन वगैरह एक जगह करके हम समरी में मेंशन कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं खासकर। ठीक है। और कंटेंट्स में सर जिस तरह से बुक के स्टार्ट में कंटेंट्स मेंशन होते हैं, कोई भी अगर आप बुक ले लें तो उसमें लिस्ट वाइज सारे कंटेंट्स वन बाय वन मौजूद होते हैं। ठीक है। आगे करो हाथ। कर दी कर दे, एक मिनट, इंट्रोडक्शन। ब्लर आ इंट्रोडक्शन। रही है। इंट्रोडक्शन में सर ब्रीफली सर हम जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं रिपोर्ट के और जो कमेंट्स वगैरह हुए हुए होते हैं वो हम इंट्रोडक्शन में बयान कर देते हैं, जो कि आपको रिपोर्ट के इटसेल्फ जाने भी लीड करती है। और इसमें किसी इसकी मतलब कॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिस तरह लैब हैंड आउट हो गया या कॉपी ऑफ द इंट्रोडक्शन वगैरह की। द सेक्शन विच मेक अप द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ये सर इसमें सर नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं हेडेड सेक्शंस। ये इससे नहीं, ये थोड़ा सा आपने सही लिखा हुआ है, द सेक्शन विच मेक अप द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, इससे मुराद क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें आएंगी? सर लाइक हम जो एक तरह से हमारी रिपोर्ट चल रही होती है ना, तो हम उसके अंदर जैसे हेडिंग्स पे उसकी सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की सब हेडिंग, तो ये एक तरह से वो सेक्शंस वो तो आता है, डिवाइड होते ठीक है, हैं। वो सेक्शन तो आता है, लेकिन इसके अंदर जो है जिस ना तरह कंटेंट्स होगा। कंटेंट्स जो है ना, इसके अंदर जो आएंगे इंट्रोडक्शन के आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, और उसके अंदर जो है वो रिजल्ट्स आएंगे, मटेरियल मेथड्स आएंगे, ये चीजें आती हैं इसके आपने अंदर, इसके अंदर ये डालना है, ठीक है? करेक्ट करके जब आप मुझे अच्छा, हेडिंग भेजेंगे सी ना, सब हेडिंग सर वो बुलेट हेडिंग सब, पॉइंट्स में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो तो एक चीज हो गई ना, मतलब तो वो मतलब इस सेक्शन के अंदर आएगा क्या? इस सेक्शन के अंदर क्या आएगा? इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आपके जो है मटेरियल मेथड आएगा, उसके अंदर जो है आपका वो रिजल्ट्स आएंगे, डिस्कशन आएंगी, ठीक है? फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन। ठीक है? तो ये आप इसके अंदर चेंज कर दीजिएगा। ओके। अपेंडिसेस भी डाल सकते हैं इफ वो नेसेसरी। बिलाल पेंडेसिस का इसके अंदर एरिया है नहीं आएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे। अभी। आखिर में आएंगे, लेकिन इफ नेसेसरी अगर ज़रूरत है तो आप अभी इसमें ऐड कर दें। कंक्लूजन है वो बिलाल का स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में इसके बाद जो एक मेजर कंपोनेंट है वो कंक्लूजन होता है, जिसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, रिजल्ट्स, हमारा जो मानी अखज़ किया है हमने उसका डिस्कशन होता है, ब्रीफ डिस्कशन होता है, जो बेसिकली आपकी रिपोर्ट को सम अप कर रहा होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, ईमेल को, किसी भी चीज़ को सम अप कर रहा होता है, एक मानी अखज़ करा रहा होता है, अपना व्यू देने का मौका फराहम कर रहा होता है। आज नेक्स्ट स्लाइड करना। रेफरेंसेस जैसे जो कि एक बहुत ही वाइटल पार्ट हैं किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए, जिसके अंदर साइटेशन के साथ विद प्रॉपर साइटेशन, पेज नंबर्स, वेबसाइट लिंक्स के साथ, हमें जहां से हमने डेटा रिट्रीव किया होता है उसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। बिब्लियोग्राफी में
जितना भी पब्लिश्ड सोर्स मटेरियल है जिसका हमने फॉर्मली जिसको डॉक्यूमेंट में फॉर्मली डिस्कस नहीं किया होता, बेसिकली रेफरेंसेस में नहीं बताया होता है, लेकिन जो वाइटल इंफॉर्मेशन वहां से आ सकती है उसका यहाँ पर तस्करा होता है। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट्स के जितने भी हमारे पार्टनर्स रहे हैं, जिनकी भी इसके अंदर मेहनत लगी है, उन सब का यहाँ पर नेम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीम लीड, को क्रिएटर्स। वैसे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो है थीसिस के अंदर जो है ना, वो आखिर में नहीं आता, वो आपका टाइटल पेज के साथ, हाँ टाइटल पेज के साथ आता है। ये ठीक है, यहाँ आपने डाल दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है ना, कभी आप कोई थीसिस उठाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट आपको शुरू में मिलेगा। अच्छा, मैंने एक हमारी सीनियर थी न्यूजीलैंड की, पावला फेनविक, उनका मैंने काम, मतलब वो स्टैंडर्ड रख के अपने थीसिस लिखे थे, तो उनकी एक्नॉलेजमेंट यानी न्यूजीलैंड के अंदर जो है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो एक्नॉलेजमेंट आखिर में देते हैं, जो आपने लिखा है। ठीक है, वो हर किसी का अपना पैटर्न होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्नॉलेजमेंट्स वो एग्जैक्टली टाइटल पेज के बाद में आती है। ठीक है, जिस तरह नॉवेल्स में भी एक्नॉलेजमेंट्स मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिर में आती है, शुरू में होती है। अच्छा, बात जगह पे ना आपने देखा होगा एक्नॉलेजमेंट्स जो है ना वो कवर पेज के बिल्कुल आखिर में लिखी होती है। सर खतरनाक सेक्शन होता है। हाँ ठीक है, ओके आगे। अपेंडिसिस में एक बेसिक समरी होती है पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपोर्ट की, जिसका होना जरूरी तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये टेक्निकल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि आपका सोर्स कोड हो गया, फ्लो डायग्राम्स हो गई, इस तरह की चीजें। हाँ, आ रही आवाज। और इसके साथ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट सम अप हो जाता है, एक कंप्लीट एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट हो जाता है, जो कि फर्दर इस्तेमाल किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको डिफाइन किया जाता है और एक मानी अखज़ करके आगे वाले लोग के पढ़ने वालों के लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट बन जाता है। थैंक यू सर। ठीक है सर, एक और चीज, ये जो एक्नॉलेजमेंट है बैचलर्स लेवल पे तो खैर इस पे इतना मतलब इशू नहीं आता, लेकिन जब मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, जब हम थीसिस वगैरह इसके ऊपर लिखते हैं तो डालते हैं उसके अंदर जो आपका पार्ट, आवाज सर बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। अब सही है? कट रही है, अब बेहतर है जी। अगर आप इसमें मतलब अपना नाम पहले लिखते हैं और आपके पार्टनर का नाम सेकंड नंबर पे है, तो इस पे मतलब काफी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी पैदा हो जाती है, भाई, इस पे झगड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे कराची यूनिवर्सिटी मैंने थीसिस लिखा, थीसिस में मेरा जो स्टैटिस्टिकल का एरिया था वो हमारे डॉक्टर साहब ने कवर कराया। प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, यानी कनाडा से पीएचडी थे वो, बहुत पुराने। तो अभी भी उनकी शायद 78 या 80 के करीब उम्र है उनकी। तो अब मुझसे गलती, मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका नाम ना एक्नॉलेजमेंट के अंदर बिल्कुल आखिर के अंदर डाल दिया, यानी अपने सुपरवाइजर का डाला, फिर को सुपरवाइजर का डाला, फिर एक्सटर्नल का डाला। जो मेरे अमेरिका थीसिस गए थे उनको मैंने डाला, एक मेरे थीसिस जो है वो अर्जेंटीना गए थे उनका मैंने डाला, और फिर आखिर में जाके ना मैंने उनका नाम डाल दिया। वो मेरे ऊपर इतने नाराज हैं, इतने नाराज हुए और आज तक नाराज है। बुरा मान गए होंगे। बुरा इतना माना है उन्होंने कि वो भाई मुझे चोर भी कहते हैं, कहते तुमने चोरी की और ये पता नहीं क्या क्या लफ्ज। तो ये चीज़ें बाज़ दफ़ा आती हैं। एक्नॉलेजमेंट्स खास तौर पे जब आप लिखें तो एक्नॉलेजमेंट आपका जो सुपरवाइजर है, ये मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, आगे आप थीसिस इंशाल्लाह करेंगे तो पता नहीं, मैं तो खैर आपको नहीं लीड कर सकता, जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है अभी आपने बनाना है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, काम की बात बता रहा हूँ। एक तो टीचर का नाम पूरा लिखना है आपने, टीचर का नाम पूरा लिखना है, ठीक है, वो उस चीज़ को माइंड कर जाते हैं। और दूसरा जो है वो आपने एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका तरतीब रखना है। आपने सुपरवाइजर का नाम पहले नहीं रखा, जो आपको FYP करा रहा है उसका नाम पहले नहीं रखा, तो
तो वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप लिए बैठे रहोगे वो आपको क्लियर नहीं होगा। सही है। लेकिन सर इसमें काम तो हम लोगों ने ही करना होता है ना। देखिए अगर अपने ना काम आपने करना है, आपको कोई लीड करेगा, कोई सुपरवाइज करेगा, ठीक है। आप FYP करेंगे ना अभी, या कर रहे हैं या जी करेंगे, तो उसके अंदर आपको कोई लीड करेगा, या डॉक्टर अदनान सिद्दीकी साहब कर रहे होंगे, या अपने वो है क्या नाम है, कौन से हैं वो, एक बात इकबालुद्दीन साहब कर रहे होंगे, या अदील मन्नान कर रहे होंगे, जो भी हैं जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, आपने उनको उनका बहुत ख्याल रखना है इस हवाले से कि वो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। अगर आपने उनका नाम कहीं मिसप्लेस कर दिया, गलत लिख दिया, तो वो इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। मतलब मैं उनका नाम नहीं ले रहा स्पेशली, मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइंड करते हैं, वो अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ नॉर्मली प्रैक्टिस जो है, मैं भी होता हूँ उनकी जगह, अगर मैं करवा रहा हूँ और आपने किसी और का नाम पहले डाल दिया तो मैं भी माइंड करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, आगे भी आपकी चीज़ काम आएगी। अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोगों की तो प्रेजेंटेशन पहले भी हो गई थी, अब भी हो गई, तो इसके बस एक ये है कि आपने जो है ना बॉडी ऑफ द कंटेंट, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के अंदर वो 3 चीज़ें डाल के भेजनी है क्रैक करके, कि बॉडी ऑफ, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, उसमें वो हेडिंग वगैरह नहीं आती, उसके अंदर जो है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आता है। ये चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है, सब बुलेट्स के अंदर, ठीक है। सही है। हाथ और ये क्या नाम है, हाथ बिलाल अबरार। हाथ जी बिलाल सर। होगा, ठीक है। थैंक यू यार आप लोगों का, आपने प्रेजेंटेशन दे दी। अब कोई नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? थोड़े नंबर जी बता दे। अभी तो कोई भी नहीं है। मैंने जिसको बनाया था होस्ट, वो मुझे वापस बना दी, ठीक है, मुझे बना दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि मुझे एक सेशन कंडक्ट करना है जिसके अंदर मैं रेफरेंसेस के हवाले से आपको पढ़ाऊँ। मैंने वीडियोस तो बना के अपलोड की थी कि रेफरेंस कैसे देते हैं, साइटेशन कैसे करते हैं, कोई पेपर है उसके 2 ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं, वो कैसे करेंगे, तो उसका एक सेशन भी मैंने लेना है आप लोगों का। तो वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में जब आपकी प्रेजेंटेशन फारिग हो जाएंगी तब मैं रख लूँगा, ठीक है। अब किसका ग्रुप है, किसको होस्ट बना दूँ? जी सर, आप ईशा को बना दो। ईशा, ईशा नासिर। जी 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 जी। सर मैं आपका वेट कर रहा था सर, वो आप प्रेजेंटेशन। फरजाद, सर फरजाद हम लोग वेट कर रहे हैं आपका सर। जी नहीं, पहले हमारी होगी। सर सर पहले इनकी हो जाए इसके बाद दे देना ना, लड़ क्यों रहे हो? सर मैं बाहर बैठा हूँ सर, रोड पे वेट कर रहा हूँ आपका। ओए होए, रोड पे भाई। सर आप पहले हमारी कर लें सर, क्या नाम है आप सर लोगों का? चली जाएगी सर। सर मुस्तफा नाम अंजला है, 3 सुहेल, मिनट। मुस्तफा अंजला रशीद, अच्छा, एजाज कोई इशू नहीं, सैफ। बहुत टाइम है अभी, कोई इशू नहीं। सर टाइम नहीं है ना सर, सर नेट 3 नहीं बजे आ रहा, लाइट घर पे चली रोड पे जाएगी बैठा सर। हूँ सर, अच्छा फ्री अच्छा, सुने वाईफाई यूज कर रहा हूँ। सुने, कौन ये कौन कह रहा है सर रोड पे लाइट बैठा? सर सर मैं हमने बैठा हूँ आपसे अंजला टाइम सुहेल। मांगा था। अच्छा चले, मुझे अंजला तुम इनको वीडियो कॉल बनाओ, के दिखा दो, सर मैं वीडियो कॉल के दिखाऊँ, मैं रोड पे बैठा हूँ। दिखा दो दिखा दो दिखा दिखा दो। दो दिखा एक दो। मिनट सर, एक मिनट। सर कहा तो कोई आ नहीं रहा था, आप बोल रहे थे कि कोई तो दे ये दो, कोई सर वाकई लाइट तो चली वाकई, दे दो, जाएगी सर। ये देखें, ये दे दो, वाकई एक साथ आ गए। ये कंट्रीब्यूशन है, ये हंजला को हम बना देते हैं, क्या कहते हैं? सर 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 मैं मुझे सर होस्ट इनको नहीं बनाया होस्ट बना सर। दें। सर सर आप मुझे होस्ट बनाए मुस्तफा ताकि मैं रशीद को बना दे सर आप। सर होस्ट मुझे बनाए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी। स्क्रीन किसके पास है, किसको शेयर, किसको था है? सर आप होस्ट मुझे बनाए ताकि मैं सर स्क्रीन शेयर मुस्तफा को बना दो, मुस्तफा को बना मुस्तफा दो। को बना दूं ताकि स्क्रीन शेयर हो जाए। शोर कैसा आ रहा है? जी सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर भी बताइएगा मुझे। सर ग्रुप नंबर डी है, डी है। सर 1 मिनट, प्रेजेंटेशन ओपन हो रही है। लो यार क्या कर रहे हो यार। हाँ हाँ 1 मिनट रुक जाओ। तो प्रेजेंटेशन कहाँ गई? फरजाद स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीन बड़ी कर लें। जी सर। फुल स्क्रीन कर दो भाई, दबा भी दो भाई। माइक
हाँ क्या- मैं स्टार्ट करूँ? जी सर स्टार्ट करो भाई। ठीक। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप लोगों से कि जब आप जी सर। ग्रुप बनाए तो ग्रुप का नाम लिखे, कम से कम ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ग्रुप दे रहा है, ठीक है? आप फुल लगा सर, देते हैं बात। कोई भी ओके नहीं सर लिखना। ओके मैं सर आइंदा लिखूंगा, अभी ख्याल रखेंगे सर। ठीक है सर। मुस्तफा अभी ऐड करो। जी सर। स्टार्ट करें। जी सर। सही है। हमारा टॉपिक जो है परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस है। तो परचेज ऑर्डर जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है जो कोई भी कंपनी या कोई भी कस्टमर जो है वो पहले भेजता है कि जी मुझे ये आइटम्स चाहिए, तो उसके लिए वो पहले परचेज ऑर्डर बनाता है कि मुझे इसके अंदर इतनी आइटम्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा, शोर आ रहा तो है वो बहुत सब ज्यादा, कुछ रेडी करते शोर आ हैं। रहा है, जहाँ से शोर आ रहा है वो म्यूट कर दें। सर किसका ये आ रहा तुम्हारे माइक से शोर मेरा आ वो रहा म्यूट है। पे चल गया। जी जी अब सही है। है? अब सही है? जी जी। जी स्टार्ट करें। सही है। जी सही है। परचेज ऑर्डर जो होता है वो बायर पहले जो है एक टाइप का फॉर्म टाइप होता है जो क्रिएट करता है। उसके अंदर टेबल्स होते हैं कि डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती है और आइटम के नाम वगैरह होते हैं कि जी मुझे इतने चीज़ें पहले चाहिए। ये सब रेडी करता है। कोई भी बड़ा ऑर्डर जो है वो किसी भी कंपनी से जो है वो बाय करने से पहले ये सब चीज़ें वो रेडी करता है। अच्छा। तो सर ये अगर कहते हैं जब ये और हाँ। बन जाता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर इसमें आराम से कहते हैं वो क्रेडिट पे भी माल चीजें उठा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्डर कर सकते हैं ताकि अच्छा, बाद में अगर मैं बिलिंग क्वेश्चन हो पूछूं यहाँ पे, और मैं- सर मेन ऑर्डर तो करने सर के लिए हमारा परचेज ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर हम परचेज ऑर्डर ही नहीं बनाएंगे, कोई चीज करेंगे ही नहीं, तो हमारे पास उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी कि हमारे पास से क्या चीज गई है। तो ठीक है, उसके लिए हमें परचेज ऑर्डर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है। सर आप पूछ रहे थे कुछ? मैं ये पूछ रहा था कि चलें जब आप ये दे लेंगे तो कंप्यूटर के हवाले से परचेज ऑर्डर आप कहाँ यूज करेंगे? सर कंप्यूटर के हवाले से परचेज सर हर ऑर्डर से जगह ज्यादा सर जहाँ यूज पे हम लोग कहते हैं कुछ भी अगर कहीं हम लोग बाइंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कहते हैं वो सॉफ्टवेयर हाउस अपना कहते हैं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक तो है, हमें कंप्यूटर चाहिए होंगे, हमें उसे सारी एसेसरीज चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम कहते हैं किसी कंपनी को कहते हैं अपना कहते हैं प्री ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, गुड गुड। मतलब सर एक पूरा परचेज ऑर्डर बना के सर देते हैं कि उसके हमें अंदर ये परचेज चीज़ ऑर्डर में हम क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी किस वो आइटम की अभी आप मुझे फॉर्मेट दिखाएंगे उसका इन स्लाइड्स के अंदर। जी सर। ठीक है, जी चलें सर आगे है फॉर्मेट। जी सर। नेक्स्ट करो हम नेक्स्ट करो मुस्तफा। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट हो नहीं रहा है, वेट। पीछे 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 करो। पीछे करो एक स्लाइड इसमें जी। जी तो सर ये हमारे पार्ट्स हैं परचेज ऑर्डर के। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर परचेज ऑर्डर का एक हम पीओ नंबर बनाएंगे, ठीक है, उसकी डेट के साथ, उसके लेटर हेड के साथ। और उसमें फिर हम इस तरीके से करेंगे कि जो हमारी कंपनी का नाम है ना, पहले हम वो इंक्लूड करेंगे, उसका एड्रेस इंक्लूड करेंगे, उसकी सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। फिर अगर एड्रेस जो हमारी कंपनी का होगा वो अगर लेटर हेड में नहीं होगा तो उसकी हम इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस बनाएंगे उसके बाद फिर उसको हम फिल करेंगे चीजों में। तो ये हमारा एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा बीच में। तो इसके लिए फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे पास पीछे हर चीज का डॉक्यूमेंट होगा, हर चीज की चीजें हर चीज की होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास पीछे चीज एक डेटा हमारे पास मौजूद होगा कि हमने क्या क्या उनसे लिया है, क्या क्या चीज लिया है। हमारे पास एक रिटन फॉर्म में एक चीज होगी। तो ये ज्यादा हमारे लिए फिर बेनिफिट्स हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा परचेज ऑर्डर और इनवॉइस में? वो आगे बताएंगे ना सर। ठीक है, चलें। तो आगे आगे उसमें हम मेंशन करते हैं। सर ये कंपोनेंट्स है हमारे, बताओ और ये फैजान। सर सैंपल। हाँ सर कहते हैं एक तो सर पहले सबसे पहले आइटम नंबर होगा सर कि आपको जो चीज़ शोर आ चाहिए रहा है उसका एक किसी के। पर्टिकुलर कहते हैं सर ये स्टोर माइक बहुत आ माइक रहा सही है। करो। नहीं मेरे से नहीं आ रहा। अब सही हो गया। सर एक आइटम नंबर होता है, मतलब कि जो भी कोई चीज़ है आप कहते हैं कुछ भी मंगवाना चाह रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है किसी का, तो उसका कहते हैं एक प्राइमरी नंबर होता है। चेक करो यार, उसका कहते हैं प्राइमरी की होती है जो हर किसी से डिफर करती है सही। उस पर्टिकुलर चीज़ों की। तो हम उसका वो आइटम नंबर होगा, वो क्या प्रोडक्ट, उसके बाद फिर उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी चाहिए हम लोगों को, अगर
सॉफ्टवेयर हाउस खोलने तो बहुत सारी कंप्यूटर चाहिए, तो उसके हिसाब से कहते हैं कितनी चीज़ें चाहिए। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या मतलब कि उनके नाम क्या है, स्पेसिफिक चीज़ें। फिर उसके बाद फिर यूनिट हो जाएगा, फिर वो कैसे शोर बहुत आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है। फरजाद साइड करो, किसी का माइक का इशू हो रहा है, ये जोहेब का किसी का माइक का इशू हो रहा है। जोहेब पबजी नहीं चेक खेला। करो। ठीक है सर, ठीक है अब सही है। नहीं यार बहुत शोर है। अब सही है, चले। सर यूनिट फरजाद ये वो किस तुम्हारी तरह तरफ से हो रहा है। यार एक ही माइक है मेरे पास, अब क्या करूँ मैं? नहीं ये जोहेब की तरफ से हो रहा है, उसका बार बार ग्रीन हो रहा है। म्यूट पे कर दो ना। जोहेब या तो म्यूट कर दो या माइक हटा दो अपना। अथॉरिटी जिसके पास है वो म्यूट करे। कर दिया, जोहेब को म्यूट कर दिया। देखो नहीं और जो बोल रहा है वो अनम्यूट रखे। सर यूनिट्स वो होते हैं कैसे आपको कहते हैं, आपका पैकेजिंग जो है वो कैसे पैक्ड है आपकी, कहते हैं 6 पर 6 पीसेज है या फिर पर डजन रखी हुई है आपने। फिर उसके बाद फिर यूनिट कॉस्ट आती है कि उस यूनिट जो आपने बना के रखे है उसके प्राइस क्या होगी। फिर बाद में टोटल प्राइस आ जाती है, फिर बाद में कि सब कुछ मल्टीप्लाई ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, टोटल बिलिंग क्या बन रही है। इससे पता चल जाता है कि आपकी पूरी परचेज ऑर्डर की कितनी चीजें आई हैं। सर अब ये है टोटलिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। सर इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो टोटल होगा। अब टोटल सर उसके लिए फिर हमें टैक्स वगैरह भी देने पड़ेंगे, उसके लिए सारी चीजें होंगी। तो हम इसमें ये बताएंगे कि हमारा सेल टैक्स रेट क्या आ रहा है। अगर हम कोई चीज बाय कर रहे हैं किसी भी लोकल चीज से, तो हम उसकी सेल टैक्स क्या दे रहे हैं, हम उसकी शिपिंग हैंडलिंग क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसके लिए क्या टैक्स भर रहे हैं। अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमारा परचेज ऑर्डर सर मेन यूज होता है। मेन हमारा परचेज ऑर्डर ही मेन यूज होगा, क्योंकि सर फिर उसमें हमारा सेल टैक्स रिटर्न होगा, हमारी चीजें रिटर्न होगी कि हमने कितना इस पर टैक्स पे किया, हर एक चीज के हिसाब से उसका टैक्स होगा। तो इसमें हम ये भी चीज अपनी मेंशन कर सकते हैं क्लियरली। और सर इन दी एंड बात ये होगी कि हमारे पास जो भी चीज होगी वो हमारे पास एक रिटन फॉर्म में होगी। और इससे हमें अगर कोई भी हमारा इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई मसला होता है, तो हमारे पास एक चीज मेंटेन होगी कि हमने यहाँ हमारी यहाँ ये चीज गई है, ये चीज आई है। सही। तो ये हमारा इसमें मेन होगा काम। अब सर ये इनवॉइसेस की बात है। इनवॉइसेस बताओ सुहेब, बताओ। आ जाओ भाई। और खराब होगी तुम्हारी, माइक हटा दे। ऑडियो नहीं आ रही तुम्हारी, क्लियर करो। सोहेल अपनी ऑडियो हटा दो। ऑडियो हटा दे सारे, जो है ना वो नहीं वीडियो। सोहेल अब आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। जोहेब बोलो। सर वही हमारे ऑर्डर को बेस करता है, और ये हर हम लोग जरा जान लगा के बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। चलिए सर मैं बता देता हूँ इनवॉइस का इनको। सर मैं बता दूँ? बता दो। सर देखिए इनवॉइस में होता है, अगर आपने कोई चीज़ परचेज वगैरह कर ली, इसकी पूरी इनवॉइस को म्यूट कर दूँ, बहुत शोर आ रहा है। सर इनवॉइस तभी बनती है जब आप कोई चीज़ परचेज वगैरह कर लेते हैं कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट आपकी सेल हो गई है और कितनी प्रोडक्ट आपके पास रहती है, तो उसकी पूरी इनवॉइस बन जाती है कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटीज में वो कितनी सेल हो गई है और आपके पास कितनी प्रोडक्ट बनी है। तो ये इनवॉइस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये इनवॉइस आपके पास ही रहती है कि आप अपने एक रिकॉर्ड में रखते हैं कि हाँ यार इस डेट को मेरा इतना सामान बिक गया, और अगर एक महीना है तो मेरे पास अभी एक मंथ में मेरे पास अभी ये प्रोडक्ट मेरी पूरी सेल हो गई। तो इसलिए हम लोग हर चीज़, कोई सी भी चीज़ होती है तो हर चीज़ की इनवॉइस, जैसे कोई मेडिकल स्टोर होता है, अगर वो कहीं कंपनी से दवाई भी मंगाता है तो उसके हाथ में भी इनवॉइस होती है कि हाँ यार ये वाली चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, इतनी चीज़ें मैंने मंगाई थी। आवाज हल्की आ रही है। दोनों में फर्क ये है कि परचेज ऑर्डर हम मांगते हैं
और इनवॉइस जो है वहाँ से आती है जब डिलीवरी उन चीज़ों की ठीक है, डिलीवरी हो रही है फिर होने वाली होती है, तो वो इनवॉइस साथ भेजते हैं ठीक है। कंपनी की तरफ से ठीक है सर, उससे फिर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, उससे फिर रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होगा, हमारा कोई पीछे मसला नहीं होगा इनवॉइसेस में। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई चीज मंगवा रहे हैं तो हम उसके साथ एक इनवॉइस लगा के भेजेंगे, या वहां से आ रही है तो एक इनवॉइस हम अपने पास रखेंगे, और हमारी सेफ्टी के हमें कोई आगे से कोई ब्लफ ना करे, कोई हमारे साथ कुछ उल्टा ना काम हो जाए। हाँ, तो मतलब इसी आपके सेंस पास में हम रिकॉर्ड है। इनवॉइस के लिए यूज करते हैं। जी, एक रिकॉर्ड है सर, बेसिकली एक रिकॉर्ड के लिए हम सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, और आगे करो। नेक्स्ट सर अब ये इनवॉइस के पार्ट आ रहे हैं कि हमारी जो इनवॉइस है वो किस तरीके से प्रिंटेड होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या फॉर्म है, किस किस तरीके से हम नाम रखते हैं, इसमें हम कंपनी का नाम रखते हैं, फिर इसमें जो एड्रेस होता है वो टॉप होता है। सर बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ इनवॉइस में हम पूरा एक तो सर पैटर्न इसमें बता रहे हैं कि इसमें इनवॉइस होता है का कि हमारा पैटर्न क्या है। जो परचेज ऑर्डर जो होता है उसका नंबर भी होता है। हाँ, इसमें पीओ नंबर भी इसमें यूज होता है। पीओ नंबर भी होता इसमें है। यूज होता है ताकि फिर इससे आसानी हो जाएगी कि हमें एक इनवॉइस से हमें ये भी आसानी हो जाती है कि फिर पीओ नंबर भी है तो हम पीओ नंबर के थ्रू भी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इसको हमारी मैच चीज करके हम उसमें चेक कर मैच सकते हैं करती है। कि जी, तो हर इनवॉइस नंबर में हर उसमें ये होता है। फिर सारे इनवॉइस नंबर के कंपोनेंट आ गए। जोएब इसको डिफाइन कर दो यार, अगर तुम्हारा माइक सही है तो। जोएब का मुझे प्रॉब्लम लगी है सर, इनवॉइस नंबर आपका आइटम नंबर जोएब तुम बंद कर दो यार, मैं ही बता रहा हूँ। इनवॉइस नंबर में बात एक आइटम नंबर आ जाता है, मतलब आइटम नंबर का क्या कोड है, एसआरसी कोड जो होता है, और सर उनकी क्वांटिटी कितनी, हम उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी हमने से डिलीवर कराई, और डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है ये, आइदर किस चीज़ की चीज़ है ये, और यूनिट इसकी पैकेजिंग, और डजन में मतलब बता दें कि हमको को 1 डजन चाहिए और कितना चाहिए, मतलब ग्राम्स में क्वांटिटी ऑफ चाहिए, आइटम आ गया। किलोग्राम। हाँ, और यूनिट कॉस्ट मतलब उसकी टोटल यूनिट कितनी है और उसकी टोटल प्राइस टोटल करके कॉस्ट आएगा। उसको फिर टोटल कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। अंजलि ये तुम बताओ। और यार कैरी करो या मैं बता रहा हूँ। सर टोटलिंग इनवॉइस में सर इसमें भी सर वैसे ही जैसे कहते हैं उसमें कराया जाता है परचेज ऑर्डर में, कहते हैं सही है जो टोटलिंग होती है उसकी इनवॉइस की कि शिपिंग सारी चीजें सर इसके अंदर हम शिपिंग के अंदर। चार्जेस ऐड कर देते हैं। सर फैजल मैं बता परचेज ऑर्डर में कहते हैं शिपिंग चार्जेस ऐड नहीं होते मगर इसमें ऐड होता है। और सर इनवॉइस में शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं, इंश्योरेंस ऐड होती है हमारी, ठीक है, इसके अंदर वेट ऐड होता है, नेट वेट होता है, ग्रॉस वेट होता है, सारे वेट जितना भी वेट होता है वो ऐड होता है। और सर ये मर्चेंडाइज इनवॉइस जो है वो जो शिपिंग एजेंट होता है उसके पास जाती है, वो फिर उसको चेक करता है कि जो आइटम्स वगैरह इन्होंने भेजे हैं वो सही है, सब कुछ वही है या नहीं। और जब सर सब वो चीज़ें होती हैं, सब वो चीज़ें वही होती हैं, तो फिर हम उसको अपनी एश्योरिटी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए वो करते हैं। और इनवॉइस हमारा मेन एक पर्पस है, मेन एक चीज़ है। अगर इनवॉइस नहीं है तो हमारे लिए आगे बहुत मसला हो जाएगा, आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कोई तो आइटम मिस इसलिए हो हमें गया, दोनों जगह इनवॉइस रखनी पड़ती है। यहाँ कोई आइटम मिस हो गया। मैं अपनी बात बताऊं, थैंक यू, अच्छी प्रेजेंटेशन थी आप लोगों की। मेरे फादर सर मैं ग्रुप के अंदर भी नाम डाल दूंगा कि हमारी ये प्रेजेंटेशन और ये नाम हमने आज दे दी, ग्रुप 3 ने आज प्रेजेंटेशन दे दी है सर, ठीक आप है, नोट मुझे कर व्हाट्सएप पे डाल ठीक दीजिएगा। है, ठीक है सर। मैं एक आपको एक होता है कोटेशन भी होता है। यस जी सर, सर, कोटेशन भी होता है। सर कोटेशन सर आइटम का बिफोर कोटेशन बाइंग होता होती है। कोटेशन भी नहीं बिफोर सर, बाइंग एक होती है। कोटेशन होती है वो बिफोर बाइंग यूज करता है। अच्छा, मुझे जरा होस्ट बनाइएगा, मैं कोटेशन दिखाता हूँ आपको। जी सर, जी सर, मैं आपको बना ये मुझे इनवॉइसेस पे याद आया, जो आप कह रहे हैं ना कि वो अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपने फादर की बात बता रहा हूँ कि उनकी जब डेथ हुई तो वो पाकिस्तान टेलीविजन में जॉब करते थे, पीटीवी में, इधर कराची टीवी सेंटर में ना, वहाँ पे एडमिन ऑफिसर थे। तो जो शिपमेंट आती नहीं ना बाहर से, तो वो ये शिपमेंट वगैरह देखते थे, और उसको वो इन्वेंटरी सारी देखते थे। हाँ, इन्वेंट्री देखते थे, क्लियरेंस डिपार्टमेंट में थे। पहले आपको याद होगा बड़ी बड़ी कैसेटें चलती थी, अब तो सीडीज, और अब तो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, वीसीआर की कैसेटें। तो उस वक्त जब वीडियोस बनती थी तो बाहर से कैसेटें आती थी या बाहर भिजवानी होती थी, तो वो इनवॉइसेस के हवाले से ना, अब हुआ ये कि मैंने नोट किया, वो पापा ने घर आके बताया कि कुछ ना इनवॉइस एक दो मिसप्लेस, शिपमेंट मिसप्लेस हो गई, इनवॉइसेस के अंदर जो आइटम्स थे वो नहीं थे।
वो उनके एंड से हुई या उन्होंने साइन कर दिया, जब वो आइटम पहुंचे तो वो बाय मिस्टेक साइन किया। अच्छा, उस टेंशन में उनको वो हुआ कि उनको सीधा एक हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक में फिर उनका बाईपास और उसमें उनकी डेथ हो गई बाकायदा। ये मेरे तो ये फादर के साथ हो चुका है। तो ये इनवॉइसेस इस हद तक अगर आपने साइन कर दिया बगैर उसको चेक किए और आइटम्स उसके अंदर मौजूद नहीं थे तो आप सिग्नेटरी हैं और आप फंस गए। आप जी सर। तो वो जो शिपिंग एजेंट होता है ना, वो सब कुछ चेक करता है, सब चेक तो वो करता है। शिपिंग एजेंट फिर रिलीज ही नहीं करता आपका कंटेनर। नहीं, वो रिलीज जो भी नहीं आपका आइटम है वो। जी ये सही कह रहे प्रॉब्लम हैं। अच्छा, आपने होस्ट को बना दिया, मैं जी आपको सर। स्क्रीन दिखाता हूँ, अगर खुल जाए। जी सर। या पहले मुझे खोलना पड़ेगा इसे। ये जरा स्क्रीन हटाएंगे अपनी, आप क्लोज कीजिएगा। तो हटा दो ना स्क्रीन शेयर। जी सर, मैं वही हटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको एक कोटेशन शायद मेरे पास पड़ी हो। सर मीटिंग 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। बस ये मैं कोटेशन दिखा के इसको खत्म करता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप भी शायद रेडी है, ठीक है सर। उनसे पूछ लेते हैं क्या प्रोग्राम है उनका। जी सर। डाउनलोड करके बकरा भी बोल रहा होता है ना इसमें। हल्दला के घर आया है बकरा। अब तो वैसे भी जानवर आ गए। मेरे घर के बाहर है। अच्छा देखिए, मैं आपको ना एक कोटेशन दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। दिस इज व्हाट अबाउट कोटेशन, नजर आ रहा है? कोटेशन भी टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर होता है। कोटेशन ये असल में कंसल्टेंसी फर्म है, तो उसने अपनी अब कंसल्टेंसी जो देगी उसने तो कोई रॉ मटेरियल नहीं बेचना या उसने आगे कोई परचेज ऑर्डर तो नहीं देना। तो इसी तरह फर्ज किया आपने अपने आपकी अपनी कंसल्टेंसी है आईटी के हवाले से, तो उसकी कोटेशन कैसे हो सकती है? उसकी भी कोटेशन जाएंगी। पहले आपने एक हॉस्पिटल को जो है ना सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो उसके लिए आप पहले कोटेशन जमा कराएंगे। तो कोटेशन ऐसे बनती है, ये कोटेशन हो गई फॉर दिस इंडस्ट्री, और ये आपकी कंपनी का एड्रेस आ गया, लोगो आ गया। फिर ये इस तरह, ये जो आप कह रहे थे ना कि जॉब रेफरेंस नंबर होता है एक, आपने हर डॉक्यूमेंट का एक रेफरेंस नंबर होगा। यस सर। जिसका जो उसकी आईडी कहलाएगा। ठीक है, आगे डेट होगी, डेट डाली जाएगी। डेट मिस नहीं कीजिएगा, आपने डेट जी सर, डेट डालेगी। हाँ, क्योंकि डेट पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपने किस डेट को भेजा था। फिर अमाउंट, डिस्काउंट फीस, अच्छा सही क्या दे रहे हैं आप उनको, सर्विसेज क्या दे रहे हैं। ठीक है, फिर वैलिडिटी उसकी, ठीक है, वैलिडिटी होती है डॉक्यूमेंट की। आपने पीओ भेजा, उसने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, 2 साल बाद वो जवाब। वो वैलिडिटी वैसे 3 मंथ्स होती है कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसकी। वो आप मेंशन करेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट, ये मैंने कहीं से उठाया था। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, कहीं लिखा होगा कि यूर दिस पीओ या दिस, ये जो कोटेशन सर ये लिखा हुआ है इज वैलिड फॉर 15 डेज। 15 डेज ओनली। हाँ, कोटेशन प्रपोजल इज वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं कर दूंगा। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या है कि टैक्सेस अगर कोई आपने बताना है कि एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स है या इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब आप टैक्स उसके अंदर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ये ना अब क्या होता है, टैक्स लगता है सर, और उसको हाईलाइट करते हैं हमेशा कोटेशन में, उसको हाईलाइट करते हैं जी, कोटेशन में हाईलाइट करते हैं कि सिंस सेल्स टैक्स जो है वो 13% है, तो वो प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड है, या यहाँ क्या टैक्सेस आर नॉट इंक्लूड इन द अबव प्राइसिंग, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसमें अच्छा एक चीज होता है मोड ऑफ पेमेंट। जी सर। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपने किस तरीके से, आधा कंपनियां करती हैं आधा पैसा काम होने से पहले, आधा पैसा काम होने के एडवांस, और हाँ ये भी आपने बताना है। ठीक है, और ये करके फिर काइंड रिगार्ड्स करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परचेज ऑर्डर, सॉरी कोटेशन मेरे पास पड़ी थी। ये चीजें आपने जहन में रखनी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जब अच्छी जगह पे लेके जाएगा, आप अपनी कंपनी खोलेंगे, तो ये मिस्टेक इनवॉइसेस के हवाले से, परचेज ऑर्डर के हवाले से नहीं करनी। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो जी सर, अब मुझे सर थैंक यू। सर मैं आपको ग्रुप के अंदर बता देता हूँ, हमने आज प्रेजेंटेशन देनी है ग्रुप भी और टॉपिक के नाम। हाँ ठीक है, बता देना यार। और ये नेक्स्ट ग्रुप अभी रेडी है या नहीं है, ये मुझे बताएं। जी सर, नेक्स्ट ग्रुप रेडी है, जरा नेक्स्ट ग्रुप से आप पूरा पूछ लें। ईशा आप रेडी हैं? ये मेरे हाल में ऑनलाइन होके चली गई हैं। यस सर। ठीक है, सर इनको गुस्सा आ गया सर, इनको गुस्सा आ गया सर। गुस्सा सर ये हंजला की वजह से हुआ, ये रोड पे बैठ के तो मैं रोड पे बैठा हूँ सर, आपके सामने सारे मंजर दिखाए मैंने आपको।
चलो अच्छा जानवर के घर से नीचे निकल के रोड पे बैठा कर दो इनको आप मैसेज कर दें, इनको मैसेज कर दें इफ दे आर अवेलेबल, तो मैं दोबारा 15 मिनट बाद कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।